Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पे आफ्ता मुगल और उनकी तमाम टीम की जानब से हम आज के प्रोग्राम में अपने तमाम मेहमानों और नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लीती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के फ़रोग़ के लिए खबरें शाया करता है। आज का प्रोग्राम हमने आकाश बशीर शहीद को नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुनक्कद किया है। आकाश को वेटिकन की तरफ से सर्वेंट ऑफ गॉड का खिताब 31 जनवरी को मिला। उन्होंने 15 मार्च 2015 को बहुत से दूसरे इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए शहादत का जाम नोश किया। हमारे लिए खुशी और मसरत का बायस है कि हमारे साथ आज जो साथी मौजूद हैं उनमें जनाब बशीर इमानुअल साहब जो आकाश बशीर के वालिद साहब हैं, रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार जोहानाबाद सेंट जॉन्स कैथोलिक चर्च के पैरिश प्रीस्ट, वो शायद अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। लाहौर से मारूफ सहाफ़ी कामरान चौधरी साहब, लाहौर ही से जोहानाबाद से मारूफ समाजी कारकुन जनाब काशिफ नवाब साहब, और लाहौर ही से जिनका ताल्लुक असल में फैसलाबाद से है, इंसानी हकूक़ की मुतहर्रिक कारकुन शाज़िया जॉर्ज साहिबा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। आज का जो प्रोग्राम है हम उसे यूक्रेन के मजलूम शहरियों को डेडिकेट करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी जनाब जॉन बॉस्को साहब करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का वसी तजर्बा हासिल है। तकरीबन 12 साल से आप गेटवे गैजेट के नाम से MA TV पर एक हफ्तावार प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। आपको लफ्ज़ों के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर अबूर हासिल है। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन आजकल वो लंदन में मुकीम है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू जॉन बॉस्को साहब। मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान माइनॉरिटी कंसर्न की तरफ से, मेरी तरफ से भी तमाम अपने नाजरीन को जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। आज का प्रोग्राम जो है वो एक बिल्कुल मुनफरद नौयत का प्रोग्राम है। एक यंग शख्स जिसने अपनी जानों का नजराना दे के बहुत सारे लोगों की जान बचाई, और उस पर प्रोग्राम होना तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं चाहता हूं कि आकाश के सिलसिले में कुछ गो के लोगों को आज भी याद है कि किस तरह से आज से 7 साल पहले इस नौजवान ने किस तरह अपनी जान दे के और किस तरह बहुत सारे लोगों की जानों को जो है उसने बचाया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका थोड़ा सा तारुफ जो है आपके सामने पेश किया जाए। आकाश वाज बोर्न ऑन जून 1994। रसालपुर में वो पैदा हुए थे, और टाउन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। और उनके 3 भाई और हैं उनके साथ। अरसलान इज नाउ सर्विंग the church as a guard. The family is proud of his sacrifice, and his announcement by the Vatican is a pleasant surprise for them. और हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि उनके वालिद भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं आकाश के इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ, आकाश बशीर, a young Christian victim of suicide bombing, sacrificed his life to save others from a terrorist attack in 2015, has been given a servant of God title by the Vatican after almost 7 years of his murder. It is beginning of the candidacy of the sainthood process. Islamic Republic of Pakistan might get the first Christian saint in the form of Catholic Pakistani young man Akash Bashir, who received a servant of God, a graduate of Don Bosco Technical Institute, Lahore. Akash was only 20 years old when he sacrificed his life to save others from the terrorist attack
in Lahore on 31st January on the feast of Saints John Bosco. Archbishop Sebastian Shaw of Lahore announced the news. For Christian, it is a moment of pride for the Pakistani nation on its first graduate to sainthood. According to FIDE news agency of the Vatican, Archbishop Shah said that Akash gave his life to save more than 1,000 people in church during the Sunday Mass. He also expressed his gratitude to all the Christians in Pakistan. About 127 worshippers were killed, while more than 250 Christians were injured on January 22nd, September 2013 at the All Saint Church. So as a result, throughout Pakistan, churches started recruiting volunteer security guards for the safety of churches, especially Sunday prayer serving. The Catholic Church in Johannabad also recruited volunteers, including Akash. तो ये आकाश की जो शहादत थी, ये थोड़ा सा तारुफ था जो मैंने आप तमाम लोगों के सामने पेश करना था। तो हमारी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बशीर एमेनुअल साहब, जो कि आकाश के वालिद हैं, वो भी हैं, और उनकी मेरे ख्याल वालदा भी उनकी साथ ही बैठी हैं। तो बशीर साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में बड़ा खुशामदीद कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बशीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बशीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? मुगल साहब, हमें कुछ सम रीजन उनकी आवाज नहीं आ रही। उन्हें को अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें। बशीर साहब, अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, मुगल साहब, आप जरा ऐसे करें कि टेक्निकल देखिए जरा इनकी, और मैं उतनी देर तक हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीम और बड़े प्यारे साथी जो हैं, काशिफ नवाब साहब हमारे साथ है। काशिफ नवाब साहब इज द हेड ऑफ सोशल एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ह्यूमैनिटी, साथ पाकिस्तान के बानी हैं, चेयरमैन, अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, राइट्स फॉर द न्यूज ऑन संडे, पाकिस्तान टुडे, और जो है फाइड न्यूज जो है इटली की न्यूज, उसमें भी अपने आर्टिकल इनके आते हैं। He mainly writes articles on the issues of human rights and democracy, women and children, and the current situation of religious minorities in Pakistan. Kashif साहब, welcome to the show, sir. Thank you so much, जॉन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि आपका ताल्लुक भी योहानाबाद से, और आकाश भी जो है वो भी योहानाबाद से ही था, और जिसकी शहादत हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक उनके वालिद साहब के साथ माइक का सिलसिला थोड़ा सा बेहतर होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं। ये मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहला जो शख्स जो है उसे सेंट्स की तरफ जो है वो ले जाया जाएगा, और ये जो अवार्ड जो दिया गया है, ये बहुत ही एक मुनफरद अवार्ड है, जिसे सर्वेंट ऑफ गॉड का जो अवार्ड दिया गया है। तो आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? थैंक यू सो मच जी। काशिफ, सिर्फ एक सेकंड, जॉन साहब, फादर फ्रांसिस गुलजार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कह दें, फिर हम काशिफ साहब की तरफ चलते हैं, ठीक है? Father Francis ji, good afternoon and welcome to the program. Father Francis, आपको हमारी आवाज आ रही है? काशिफ, आप बात शुरू करें। थैंक यू सो मच जॉन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे आज 27 फरवरी है और कल 28 है, और ये
उसके बाद फौरन मार्च शुरू हो जाएगा। हमारे लिए एक दुख की बात यह है कि 15 मार्च 2015 को योहानाबाद के 2 बड़े चर्चों पे सुसाइड अटैक हुए, जिनमें क्राइस्ट चर्च योहानाबाद था, दूसरा कैथोलिक चर्च योहानाबाद था। तो वो लम्हे अगर मैं सोचूं तो शायद मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वो बिल्कुल क्राइस्ट चर्च के बिल्कुल साथ था। जब ये सानिया हुआ तो यकीन कीजिए कि उस सानिया पे हम फौरन पहुंचे। जब हमने देखा तो वो खून और लोगों के जिस्म की चिथड़े उड़े हुए टुकड़े, यकीनन मुझे आज भी उससे खौफ आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने जो बात की है सर्वेंट ऑफ गॉड की टाइटल की, ये बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम टाइटल है। वैसे तो ये रियासत का काम था पाकिस्तान की कि वो आकाश, बल्कि ऐसे बहुत सारे बहादुर बच्चों के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी कुछ जंग में अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनको टाइटल देते, उन्हें किसी अवार्ड से नवाजते। लेकिन चूंकि टाइटल जो वेटिकन से मिला है वो भी हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि ये टाइटल जो है सर्वेंट ऑफ गॉड का, ये एक पहला कदम है आगे सेंट के लिए। तो ये जो अवार्ड जो वेटिकन ने एक तहकीक के बाद, एक लंबी तहकीक के बाद और एक चर्च ने लंबी स्ट्रगल के बाद उन्हें मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड का टाइटल से नवाजा है। और ये पाकिस्तान, बल्कि क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं, बल्कि हमारे जो मेजोरिटी के दोस्त हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्त हैं, वो भी इस बात को बड़े फख्र से ले रहे हैं कि दुनिया ने पाकिस्तान की कुर्बानी को ऑन किया है और उसी कुर्बानी की एक टाइटल जो है आकाश मसीह को सर्वेंट ऑफ गॉड का दिया गया है। ये एक बड़ी अहम बात है और बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान का नाम जो है उन लोगों में शामिल हो रहा है जो सेंट के दर्जे पे जा रहे हैं। तो ये वो टाइटल दिया गया है जिसे सर्वेंट ऑफ गॉड कहा गया है। हम समझते हैं कि ये अवार्ड जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पीस और अमन और ये दुनिया में एक अच्छी शक्ल दिखाने का बायस बनेगा। और यही वो फैमिली है जिन्होंने कुर्बानी दी, और बहुत सारी हजारों फैमिलीज ने कुर्बानी दी। लेकिन काश चूंकि उस वक्त उसने अपनी जान दे दी, उस सुसाइड अटैकर को पकड़ लिया, अपने गले से लगा लिया। कोई ऐसा शख्स बहादुर नहीं दुनिया में देखा कोई मौत को अपने गले से लगाए। हालांकि सुसाइड अटैकर जो ये कह रहा था कि पीछे हट जो मेरे पास बम है, और काश ने पंजाबी लफ्जों में ये कहा था कि तेनों नहीं छड़ांगा भावे मर जावा। लेकिन ये जो लफ्ज थे ये यकीनन हमेशा बहादुर लोग करते हैं। ऐसी गुफ्तगू, ऐसे टाइटल जो हैं उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी होती है, जिनके अंदर एक बहादुरी का जज्बा होता है। बल्कि काश बशीर नहीं, बल्कि उसके बाप बशीर मसीह और उनकी फैमिली ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर आप उनकी माँ या उसके बाप से बात करें तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू होते हैं। एक जवान बेटे का चला जाना दुख से कम नहीं है। लेकिन ये उससे बड़ी बात है कि काश बशीर ने कुर्बानी दे के बल्कि हजारों लोगों को बचाया और पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा जो है दुनिया में दिखाया कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान में लोग मोहब्बत वाले हैं, पाकिस्तान के लोग अमन वाले हैं, पाकिस्तान के लोग लोगों की जिंदगी ये बचाना जानते हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं लोगों के लिए अपनी जान दे देते हैं। और ये सच था और ये फैक्ट था। आज हमने देखा कि वेटिकन ने उसकी वो सारी खिदमत को, उसकी सारी वो जो उसने चर्च के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी या माशरे में अपनी खिदमत अंजाम दी या नौजवानों के लिए उसने जो किरदार अदा किया, वो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अहम टाइटल है और एक किरदार था जिसकी बिना पे वेटिकन ने उसको टाइटल दिया। ये एक हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के मसीहियों के लिए खुशी की बात। थैंक यू वेरी मच जनाब काशिफ नवाब साहब, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज को बयान किया। हमारे साथ आकाश के वालिद भी हैं बशीर। बशीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आप तक पहुंच गई? बिल्कुल पहुंच रही है आवाज, बिल्कुल सही आ रही है आवाज आपकी। हुक्म करें। कि बहुत बहुत अफसोस कि काशिफ का इस दुनिया से जाना और शहादत पाना, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि बेटे को ये जो सर्वेंट ऑफ गॉड का जो है लक़ब दिया जा रहा है, जिसके लिए उसको नॉमिनेट किया गया है, और आप जो है उस सिलसिले में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको, तमाम मसीहियों को, बल्कि आपकी काबीना को भी और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सलामती हो। ये खुदावंद का बहुत बड़ा एजाज है जो हमें आज मिला है वेटिकन सिटी पापा आजम पोप फ्रांसिस के थ्रू। और इसके लिए डॉन बॉस्को की ईद पर जो अनाउंस पापा आजम ने किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र है सर। लेकिन क्योंकि दुख तो बहुत बड़ा है, इस दुख के लिए हमें सारी जिंदगी थोड़ा सा सताएगा,
क्योंकि एक बेटा था, एक जिगर का टुकड़ा था, लेकिन खुदावंद की बहुत मेहरबानी है कि उसने मेरे बेटे और हमारे खानदान को चुना, क्योंकि मसीहत में ये बहुत बड़ा एहसास है, बल्कि तमाम मसीहियों के लिए एक बायस फख्र है, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी जान देकर हजारों जानें बचाई। ये इसके लिए सबसे बढ़कर हमारे लिए कोई फख्र की बात नहीं हो सकती। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फख्र है कि आज पापा आजम ने हमें एजाज दिया, बल्कि हमारे बेटे आकाश बशीर के लिए सर्वेंट ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा का खादिम होना हमारे लिए बहुत ज्यादा और इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। खुदावन की सलामती आप सब प्यारों। हमारे साथ उनकी वालदा भी है। मैं चाहूंगा कि अगर वो भी कुछ अपने अल्फाजात, कुछ थोड़े से कुछ लफ्जों में कुछ हमें भी बताएं कि वो क्या क्या महसूस कर रही है इस मौके पे कि जब उन्हें ये एहसास दिया गया है। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि जो उसकी ख्वाहिश थी, जो मेरी उसकी बातें हुई है काश की, कि वो, मैं समझती हूँ कि खुदावन ने बहुत नज़दीक होकर हमारी बातें सुनी, कि वो वफादार था, वफादारी की बातें करता था। जब मैं उसे मना करती कि ये ड्यूटी तूने नहीं करनी, तो वो कहता माँ क्यों नहीं करनी ये ड्यूटी, आपको किस बात का डर है। मैं उसको ये समझाती कि ये देख पेशावर में जो सानिया हुआ था तू उसे भूल गया, तो वो मुस्कुरा के कहता माँ जरूरी नहीं है कि उधर हो गया तो इधर भी हो जाएगा। अगर खुदावन ने मुझे मौका दिया तो आपकी एक जान चली जाएगी तो कितनों को बचाएगी, आपको खुशी नहीं होगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि खुदावन ने उसे वफादार जाना और उसी से काम लिया और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसको जो अवार्ड मिला, ये खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए भी, हमारी कलीसिया के लिए भी, यूहन्नाबाद के लिए भी बहुत खुशी की बात है। हमें इस बात पे फख्र है। बशीर साहब, आपको दुख नहीं होता कि आपने अपना जवान बेटा खोया और फिर बावजूद उसके आप इतनी जुर्रत के साथ सारी बातें करते हैं, और कितनी बड़ी फख्र की बात है ये। सर ये सब जुर्रत जो है ना खुदावंद हमारे यसु बाप ने हमें दी है। जिंदगी में तो एक दिन मरना ही है, लेकिन जब अच्छा काम करके जाते हैं ना तो एक बहुत बड़ा फख्र होता है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है कि जिसके लिए पूरी दुनिया बल्कि पूरी मसीहत को उस पर फख्र है। इसलिए क्योंकि दिल तो दुखता है, रंजिश तो है, लेकिन आंसू भी आते हैं, लेकिन जब उसके किरदार को देखते हैं तो वो खुदावन के बहुत नजदीक है, हमारे जिंदा खुदा के पास है। अकल हमने भी जाना है, तो इसके लिए हमें दुख कम है लेकिन फख्र ज्यादा है। फख्र ज्यादा है, और ये बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारे साथ जो है फादर फ्रांसिस गुलजार है, जो कि पैरिश प्रीस्ट है सेंट जॉन कैथलिक चर्च यूहन्नाबाद के, जो कि सिंस 2013 से जो है वहाँ के पैरिश प्रीस्ट हैं, विकार जनरल ऑफ द आर्चडायोसिस ऑफ लाहौर सिंस 2014. He has done master in political science from University of Punjab, and prior to completed the theological study from Ateneo Romano, Santa Croce, Rome, Italy से उन्होंने किया हुआ है. He has been supporting different parish communities, group and institutions. फादर जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के लिए. फादर साहब फिर मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए, उनके भी नेट का कोई इशू है, तो वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे मैं आपको इशारा कर दूंगा आप किसी और साथी की तरफ। बिल्कुल, हमारे साथ कामरान चौधरी साहब है. कामरान चौधरी साहब का बड़ा फन है कि उन्होंने अपनी राइटिंग से जो है इस इशू को इतना बढ़ाया और इतना पेश किया. A staff reporter of Genesis Media that include cross connections, a right-based digital platform जिसमें कामरान चौधरी साहब जो है वो जॉब भी करते हैं, लिखते भी हैं. He is also the correspondent of Union of Catholic Asian News in Pakistan since 2005. He is the former communication officer at Caritas Pakistan National Secretariat in Lahore. Kamran Sahab, welcome to the show, sir. बहुत शुक्रिया जॉन बास्को, थैंक्स फॉर हैविंग मी. मैं कह रहा हूँ कि ये जो एजाज उसे मिला है,
वो एजाज तो मिला है, और ये तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को दिया, जिसमें शहबाज भट्टी का भी बड़ा जिक्र आता है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से उसको लिखा, जिस तरह से पेश किया, जिस तरह से आपने उस आवाज को जो है आगे तक पहुंचाया, उसके लिए आप भी बहुत ज्यादा आप उसके दाद के मुस्तहक हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरा कुछ बताइए कि आप कैसे ज़हन में आई ये सारी चीजें कि आप उसको लिखें और उस सारी चीज को उजागर कर सकें। जी जॉन बास्को साहब, बहुत शुक्रिया। शहबाज भट्टी साहब का आपने जिक्र किया। 2016 में रावलपिंडी डायसिस ने उनकी जो शहादत है उसके कॉज के लिए एविडेंस, सबूत इकट्ठे करने शुरू किए थे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। और अब आकाश पे बात चली गई। तो 3 साल पहले जो सिलीसियन फादर्स हैं, क्योंकि जो 8वीं जमात है आकाश ने वो डॉन बास्को टेक्निकल सेंटर यूहन्नाबाद से वहां से की थी। तो 3 साल लगे सिलीसियन प्रीस्ट को, और ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने रोम में आकाश के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू देम फॉर टेकिंग अप दिस कॉज। और उन्होंने 100 से ज्यादा जो रिटन एप्लीकेशंस है उनको इकट्ठा किया। और फिर पिछले साल अगस्त में, आई थिंक 20 अगस्त को, आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ ने उसी फाइल को कंपाइल करके रोम में भेजा, जिसका जवाब नवंबर में आ गया, और जल्दी आ गया। मेरा ख्याल है हमारे लिए सब बहुत खुशी की बात है कि हमारी जिंदगी में फाइनली विल बी सीइंग अ लिविंग सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम अपने इर्द गिर्द साउथ एशिया के रीजन में देखें, मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया था, अगर आपके मुझे बिल्कुल आप इजाजत हो बताइए, तो बिल्कुल आप बताइए। आपके साथ शेयर कर सकूं। 1971 में बांग्लादेश हमारे बाद आजाद हुआ। बांग्लादेश में इस वक्त दो सर्वेंट ऑफ गॉड मौजूद है, जिनमें एक मिशनरी प्रीस्ट है, कनेडियन ब्रदर। उन्होंने एजुकेशन पे और फिशर folk के लिए काम किया था, फ्लेवियन लेप्लांटे। लेकिन जो दूसरे सर्वेंट ऑफ गॉड है, ही इज वेरी पॉपुलर, आर्च बिशप थियो ए गंगोली। ही वॉज द फर्स्ट बंगाली लोकल बिशप, और ये भी सर्वेंट ऑफ गॉड है। और इनकी डेथ के बाद 1977 में आर्च बिशप गंगोली की डेथ होगी। 29 साल लगे आर्च बिशप को सर्वेंट ऑफ गॉड फाइनली डिक्लेयर किया गया 2006 में। श्रीलंका की मिसाल, श्रीलंका में एक सेंट ऑलरेडी है, सेंट जोसेफ वेस्ट। 2015 में इनको सेंट करार दिया गया वेटिकन की तरफ से। इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया में 14 सेंट है, 14 सेंट्स इन इंडिया, जिनमें 6 लोकल सेंट्स है। सर्वेंट्स ऑफ गॉड की अगर हम सिर्फ बात करें तो इंडिया में इस वक्त 44 सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वेनरेबल्स जो कि सर्वेंट ऑफ गॉड के बाद का एक दर्जा आता है, 15 वेनरेबल सिर्फ इंडिया से और 3 बेटिफाइड है। सो अब इस ग्रोइंग लिस्ट में हमारे जो नौजवान आकाश बशीर शामिल हो, और ये चर्च हमें पोप साहब का भी शुक्र अदा करना चाहिए, जिनका फोकस है नौजवानों की तरफ। और हालिया दिनों में हमने इटली में देखा, ही इज अ ब्लेसेड कार्लोस अक्यूटिस, 15 साल का नौजवान था, आकाश 20 साल का। ठीक उसी तर्ज पे पोप फ्रांसिस ने 15 साल के नौजवान को अब ब्लेसेड करार दे दिया 2020 में, क्योंकि ये कोरोना आ गया था, तो कोविड की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया था। सो नाउ फाइनली पोप इज रिकॉग्नाइजिंग कि हम अक्सर नौजवानों कहते हैं कि आप कल का मुस्तकबिल है, और वी ट्राई टू निग्लेक्ट उनका पोटेंशियल, व्हाट दे कैन डू। ये इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो जितना टेक्नोलॉजी के करीब है वो उतना अपनी फील्ड में उतना ही प्रोफेशनल है। तो ये जो सेंट कार्लोस थे, ये एक वेबसाइट बनाते थे, और सारी दुनिया में जहां जहां पर मुअज्जिज़ात होते थे ये उनको रिकॉर्ड करते थे, एंड नाउ ही इज ब्लेस्ड। तो पोप साहब इनकरेज करते हैं कि सेंट बनने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए, बहुत तजर्बा नहीं होना चाहिए। एक नौजवान, एक चलता फिरता, जिसको नेक्स्ट डेकेड, जिसको आप देखते हैं कि हमारे तो बाजू में रहता है, साथ ही रहता है, तो वो भी नौजवान बन सकता है। थैंक यू वेरी मच कामरान चौधरी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से अदाद शुमार हमारे सारे नाज़रीन के साथ शेयर किया, और ये वाकई हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देखिए आपने बताया कि पाकिस्तान में इज द फर्स्ट, और इससे अलावा बांग्लादेश में और इंडिया में उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा। तो ये बहुत अच्छे आदाद थे जो आपने बताए। हमारे साथ हमारी साथी हैं शाजिया जॉर्ज,
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, and has a diverse experience of working for the rights of marginalized groups. She has been serving as a member of the Punjab Commission on the Status of Women during 2015 से लेके 2018 तक. She is serving as a member of the governing body at Awam and Award. She is a member of the Minority Forum, Women Forum. She holds a master's degree in Gender, Women Studies, Political Science and History. शाज़िया साहबा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के लिए. जी थैंक यू. आपको आवाज आ रही है सही? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है. क्योंकि आप खुद ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं और खुद इस सारी चीजों को देखती हैं, तो आप जो है आकाश की, एक तो पहले मैं चाहूंगा कि उसकी शहादत को कैसे देखती हैं, और दूसरा ये जो अवार्ड जो मिला है, जो आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? जी क्या कहती हैं आप उनकी शहादत के लिए, और उनको जो अवार्ड मिला है उसके बारे में आप क्या बताएंगी? जी थैंक यू जॉन बॉस्को साहब, बहुत शुक्रिया कि इस फोरम का आपने इनाकाद किया जिसमें आकाश बशीर को एक ट्रिब्यूट पेश की गई. मैं समझती हूँ कि वो ऑलरेडी खुदा का एक चुनिंदा बंदा था, ऐसा काम कर रहा था जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता. मतलब आमतौर पे ये हिफाजत करना, लोगों की हिफाजत करना पुलिस का काम है, फौजों का काम है, लेकिन वो एक आम इंसान होने के नाते, एक नौजवान जो कि 20 साल का नौजवान था, नौजवान होने के नाते उसके अंदर ये सोच थी, उसको खुदा की तरफ से ये कॉल थी कि मैं ये करूं, और वो हमारे लिए बहादुरी का एक काला नमूना है जिसने अपनी जिंदगी में इस जिम्मेदारी को कबूल किया. और ये जो उसने जिम्मेदारी ली, ये आमतौर पर उसकी उम्र से मैच नहीं करती थी, और पाकिस्तानी मसीही कौम की खातिर इसने दहशतगर्दों को ललकारा और इनकी राह में रोड़े अटकाए. इसने उन दहशतगर्दों से कह लें कि दहशतगर्दों का सामना किया जो कि खून खराबा करना चाहते थे, जो कि इंतखाब पसंदना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, और वो वहां पे भी वो बुरे अजाइम लेके आए थे. तो उन अजाइम को रोकने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी. और एक और इसी तरह पाकिस्तान में एक और मिसाल हमारे सामने नजर आती है एतजाज की. एतजाज भी एक बच्चा था जिसने के अपने स्कूल फेलोज को बचाने के लिए दहशतगर्द को रोका, इसी तरह अपनी जान दी. तो मैं समझती हूँ कि ये खुदा की तरफ से एक कॉल है जिसमें जैसे कि आकाश ने हिम्मत नहीं हारी. उसको पता था कि दहशतगर्द लबरेज है, धमाका के मवाद के साथ वो मर भी सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो 2500 लोग अंदर मौजूद हैं, मैं उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर भी दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और जैसे कि उसकी कन्वर्सेशन उसकी माँ के साथ शुरू से रही है कि मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदा की राह में हूँ. तो ये कॉल उसको खुदा की तरफ से थी. उसने माशरे में जो नफरत और जंग की आग थी उसको रोकने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया. और ये जो सर्वेंट ऑफ गॉड का उसको खिताब मिला है, मैं समझती हूँ कि ये भी एक सारा खुदा की तरफ से प्लान था उसकी जिंदगी के लिए, कि और अब उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. और इसके साथ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का भी एक पॉजिटिव जो मतलब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी है, दहशतगर्दी है, लड़ाई झगड़े हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं, दहशतगर्द अनासर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो आकाश की हिम्मत है उसको हम सलाम पेश करते हैं कि उसने अपनी छोटी सी उम्र में किस तरह से आगे बढ़ के काला नमूना पेश किया है बहादुरी का. वो रज़ाकराना खिदमत सर अंजाम दे रहा था चर्च में, और उसको मतलब इस उम्र में लोग दूसरी एक्टिविटीज में भी शामिल होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसका जितना भी फोकस था वो सिक्योरिटी पे उसका फोकस था, और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाई. और मैं सलाम पेश करती हूँ उनके माँ बाप को जो कि अब भी बड़े फख्र के साथ उसका नाम लेते हैं. गो कि ये बहुत रंज की बात है, दुख की बात है कि उनका जवान बेटा अपनी जान हार चुका है, लेकिन उनके लिए पूरी जिंदगी का फख्र भी है. जैसे कि उन्होंने कहा कि मरना तो हर किसी ने एक टाइम पे है, लेकिन
हमें ये जो मतलब उसका किस तरह से उसकी खिदमत बहुत अजीम है हमारे लिए। देखें खिदमत तो मतलब डिफरेंट, मैं समझती हूँ कि खिदमत के डिफरेंट तरीके हैं जो कि हमें हमारी जिंदगी में मिलते हैं। हमारे लिए बहुत ही मोहतरम ईदी साहब ने भी पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, मदर ट्रीजा की खिदमत भी हैं, डॉक्टर रूथ फाओ की खिदमत भी हैं, लेकिन जो खिदमत आकाश ने सर अंजाम दी उसको ये जो 2500 लोग हैं और जो आने वाली नस्लें हैं वो कभी भूल नहीं पाएंगी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि वो सर्वेंट ऑफ गॉड चुना गया है और आइंदा ये याद रखा जाएगा कि किस तरह से हमने अपनी जान की कदर किए बगैर लोगों की जान भी बचानी है। थैंक यू वेरी मच शाजिया साहबा। फादर फ्रांसिस हमारे साथ है। फादर जी वेलकम टू द शो। आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हेलो फादर जी, क्योंकि आप उस वक्त भी पैरिश प्रीस्ट थे उस चर्च के और आज भी आप पैरिश प्रीस्ट थे सेंट जॉन के, तो एक तो मैं चाहता हूं कि कुछ मुझे बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि आकाश के साथ आपका कैसा राब्ता था, क्या क्या उसके था, क्योंकि आज हम उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और दूसरा है कि उसकी शहादत को आप कैसे देखते हैं, और ये जो अब जो उसे जो नवाजा गया है इस वक्त जो है उसे हम किस तरह से देखते हैं, ये सारी चीज मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने भाई आफ्ताब मुगल का, जॉन बॉस्को आपका, कि आप ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन कंसर्न जो है उसके हवाले से आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और सारे पैनलिस्ट जो आज इस बड़े मौजू के लिए और बड़ी अहम खबर के लिए और पाकिस्तान की कलीसिया के फख्र के लिए आप इकट्ठे हुए हैं और इस आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एज अ पैरिश प्रीस्ट और मेरा ये नौजवान, मेरा ये बेटा जिसने ये बहुत बड़ी शहादत पेश करके अपने उस वफादार होने का ऐलान किया और अपनी वफादारी से जिम्मेदारी को पूरा किया, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर मैं आज जिंदा हूँ तो उसकी वजह से जिंदा हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उस जिंदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उसके वसीला से मुझे मिली है। शायद अगर वो दहशतगर्द अंदर आ जाता और मैं इतने लोगों के साथ था, पता नहीं और भी कितने लोगों की जाने जाती। तो वो तमाम मसीही मोमिनीन जो कलीसिया के मोमिनीन उस वक्त इबादत कर रहे थे, सारे उसके शुक्रगुजार हैं। आज कलीसिया जब इस बड़े एजाज के साथ उसको नवाजती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कलीसिया कहा जाता है ये यंग चर्च है अभी तक, क्योंकि जो चर्च की तारीख 2000 साल उस तारीख में हमारे ये थोड़े से साल जो हमारे 1947 से जो वजूद है उसमें हमें यंग कलीसिया गिना जाता है, और कलीसिया उसी वक्त परवान चढ़ के जब वो कुर्बानियां देती है। और 2000 सालों में जितनी कुर्बानियां दी गई हैं उनके वसीला से कलीसिया मजबूत हुई है, और बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी हैं पाकिस्तान में जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। आज हमारा मौजू क्योंकि आकाश है, तो आकाश की जिंदगी का ये नजराना और उसकी ये कुर्बानी जो उसने दी है, ये खुदा के फजल से एक बहुत बड़ी कुर्बानी, और खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बहादुर नौजवान हमें अता किए जिन्होंने हमेशा इस बात को समझा और कहा कि हमारी जान भी चली जाए पर ईमान ना जाए, और इस बात को उसने हमेशा अपनी जिंदगी से माँ बाप के साथ भी शेयर किया, और फिर उसने ये कारनामा करके दिखा दिया कि किस तरह शहादत का दर्जा हासिल करके खुदा के लोगों के लिए कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। जरूर उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही फख्र और एजाज की बात है कि कहीं से एक नौजवान ने इतनी बड़ी कुर्बानी से इस बात को सबके सामने अयां कर दिया है और अपने मसीह होने का और मसीह कुर्बानी को हमारे सामने पेश किया है। और मैं एज अ पैरिश प्रीस्ट हमेशा इस बात को हम इस लिहाज से, पहले मैं माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने भाई बशीर का और उनके बेगम नाजबानों का, जिन्होंने इस कुर्बानी के अमल को हमेशा अपने सामने रखते हुए जब भी लोगों से मिले हैं इस बात को सराहा है, हमारे बेटे ने बड़ा काम किया है, बड़ा कारनामा किया है। ये कारनामा हमेशा वो सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ इन पिछले 7 सालों के दौरान
हमने अपने चर्च में कभी आकाश को छोड़ा नहीं है। हमने उसकी सालगिरह हमेशा मनाई है। हमने उसके लिए हमेशा ऐसे प्रोसेशन और जुलूस बनाए हैं जिससे पूरे यूहन्नाबाद में इस बात को देखा जाए। हमारे नौजवान और हमारे बच्चे जो हैं वो उसकी कब्र पर जाते हैं और उसके लिए दुआएं मांगते रहे हैं। और हमारे बिशप साहिब ने भरपूर तरीके से इस बात को सराहा है। डॉन बॉस्को जो इंस्टीट्यूट है जिसमें वो तालीम हासिल करता रहा, सेंट डोमिनिक स्कूल में जब वो 2008 में यहाँ पर हाजिर आए थे यूहन्नाबाद में, रसालपुर पेशावर से यहाँ पर आए थे अपने कारोबार के लिए, अपनी माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए। और उन सारे लोगों ने हमेशा इस बात को सराहा है, उसके प्रिंसिपल ने, उसके असातिज़ा ने और उसके साथियों ने हमेशा, और खासतौर पर वो टीम जो उसके साथ उस दिन खड़ी थी, जो दहशतगर्द की गोलियों से छलनी हुए जो लोग इस हादसे के बाद जख्मी हुए, जिनके ऊपर जो है एक गर्म तेल जो कि किसी को बहुत कम पता है कि साथ में जो खंबे थे और खंभों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे थे उन पे फटने से भी गर्म तेल जो नौजवानों के ऊपर गिरा था, उनके हाथ जले, उनके चेहरे जो है वो खराब हुए। और बहुत सारे इस अमल के दौरान जो है उन्होंने उन नौजवानों को भी हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी उनके साथ बहुत सारे नौजवान आज भी खड़े हैं। और आकाश का अपना भाई अरसलान जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं अब आकाश की जगह पे खड़ा होकर इसी खिदमत को जारी रखूं। और इस तरह से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वेटिकन का, पापा आजम का, उस सारी टीम का, और जो कांग्रीगेशन फॉर कॉजेज ऑफ सेंट है जिनके सामने हमने ये अपना केस रखा और इसकी हमने पैरवी की। बहुत सारे लोगों की शहादतें और उनकी गवाहियां हमने यहाँ से लिखकर उनको पेश की, जो कि 100 से ज्यादा हैं। उनके लोगों की गवाहियां वहां तक पहुंची हैं। और उसके बाद हमें ये एक बहुत बड़ी खबर जो खुदावन के हुजूर, इसका पहला फेज हम जो प्रीलिमिनर फेज था उसको हमने मुकम्मल किया है। अब इसके और 2 फेज हैं जिन पे हमें अभी और काम करना है। जो इससे बड़ी खबर हम पाकिस्तान के लिए लाना चाहते हैं। और इस फेज का आगाज अभी 15 मार्च को 2015 है, जो 2022 को यहाँ पे दोबारा से हम इसका आगाज करेंगे। इसकी बड़ी हम इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के बिशप्स और कार्डिनल साहब जोसेफ कूर्ट्स, हमारे फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और पापाई सफीर जो हैं क्रिस्टोफ अल खसीस जो हैं वो भी इस इबादत में शरीक होंगे। हमारे काहिन, हमने पूरे नौजवानों को बुलाया है ताकि नौजवान सीखें कि किस तरह हम अपनी कौम के लिए हमें खड़े होना है और नौजवानों को तैयार करना है, ताकि मुस्तकबिल में भी अगर कहीं हमारी जरूरत पड़े नौजवानों को और जरूरत महसूस करें कि हमें अपने ईमान के लिए खड़े होना है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो मजबूती के साथ खड़े रहें। और इसमें बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट जो यूहन्नाबाद में है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस सारे अमल को पूरा करने के लिए। हमारे फजीलतमाब सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ आर्च बिशप ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमारी पास्टरल टीम जो यूहन्नाबाद की है, हमारे काहिनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और आप सारे लोग जितने मीडिया वाले हैं, कामरान चौधरी है, हमारी बहन शाजिया जॉर्ज है, आफ्ताब मुगल साहब हैं, और आप जॉन बॉस्को, आप जैसे लोग इस कॉज को मरने नहीं देते हैं, बल्कि आप जैसों की बदौलत अब ये खबर पूरी दुनिया को और जाएगी और हमारे नौजवानों को हौसला मिलेगा और हमारी जो कौम है और आगे बढ़ने में ज्यादा मजबूत होगी। और इसलिए मुकद्दस अगस्तीन बड़ी खूबसूरती से कहता है, शहीदों का लहू कलीसिया के लिए बीज है, वो मजबूत करता है और हमेशा और मजबूती देता है कि हमें और बढ़ना है। और 2021 सालों में हमने इसी बात को देखा है और अब खुदा के फजल से हमने 2022 साल शुरू किया है। खुदा करेगा और हमें ऐसी खबरें, और खुदा करेगा हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की करे। मसीह कौम थोड़े होने के बाद, मिनॉरिटी होने के बावजूद, पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने पहले गवाही दी है अपनी एजुकेशन के जरिए से, सेहत के हवाले से, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरियों, और हमारे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया जिसमें डॉक्टर रूथ फाउ भी हैं, और बहुत सारे हमारे सियासी और समाजी कारकुन भी हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। खुदा करे कि सबके साथ मिलकर हमेशा मसीहत का नाम ऊंचा रहे और हम खुदावन यीशु मसीह की गवाही देते रहें। थैंक यू वेरी मच फादर जी, आपने बड़ी खुशसूरती से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज को बयान किया। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि शहीदों का जो लहू है वो बिल्कुल जो सेंट अगस्टिन की आपने बात की, कलीसिया के लिए बीज, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं चाहता हूँ कि उनके वालिदैन भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा।
बशीर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं चाहता हूँ मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? बिल्कुल आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस सारे, क्योंकि वैसे ही नौजवान काफी मोटिवेटेड थे। आपका दूसरा बेटा जो है वो ऑलरेडी उस खिदमत को कर रहा है जो आकाश कर रहा था। वो खुद जो है वो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे आपका आपका दूसरा बेटा भी चर्च में खिदमत कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे? सर, मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि जो आकाश बशीर ने पौधा लगाया, उसको ग्राउथ हमारे आर्च बिशप साहब और पेरिस प्रीस्ट फादर फ्रांसिस गुलजार और दीगर डॉन बॉस्को स्कूल वालों ने उस पौधे को जितनी ग्राउथ और जितनी गोडी की और जितना पानी दिया, आज इतना बड़ा दरख्त हो चुका है कि हर नौजवान के दिल की ख्वाहिश है कि हम भी आकाश बशीर बन के पूरी अपनी कौम की हिफाजत करें। ये मेरा मैसेज भी है। और सर, वो आकाश ने जो बहादुरी और दलेरी आवाम को बल्कि नौजवानों को दी है, आज नौजवान उसके नाम पर फख्र महसूस करते हैं। और इसी तरह मैं फादर जी का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, फादर फ्रांसिस गुलजार का, कि उसने उस वक्त इतनी बहादुरी और दलेरी से काम किया जब साने योनाबाद में एक शोला भड़का था। तो उसने दलेरी से उनका सामना किया जिस तरह आकाश बशीर ने किया, और बहुत से कामों को इस इंजाम तक पहुंचाया। और मेरी दुआ है कि खुदावन हमारे फादर जी को एक लंबी जिंदगी दे ताकि हमेशा खुदावन अपनी सलामती में रखे और उनकी खिदमत में हमेशा बढ़ते रहे। थैंक यू बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच। और काशिफ नवाब साहब हमारे साथ है। काशिफ साहब, ये हम आज उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और जिस वजह से ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दी, अपनी जान का नजराना दिया, वो दहशतगर्दी की वजह से दिया। तो पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है, इसके जो असबाब हैं, वो अब हमें एक बार फिर एक लहर हमें नजर आ रही है। आज से कुछ तकरीबन 1 महीने पहले हमने देखा कि हमारे दो जो है काहिनों को जो है वो इसी तरह से, एक की शहादत हुई और एक जो है जिन्हें गोलियां लगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लहर जो है वो दोबारा से फिर एक बार फिर पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है? देखिए जॉन भाई, बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान जो है उस दहशतगर्दी की ज़द के अंदर अभी भी था, है और आने वाले दिनों में रहेगा। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ और जो इंसानी हकूक का जो मैंडेट है उससे से लग करके चीज़ों को देखा जाता है। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी में तकरीबन 80,000 के करीब जाने गंवाई हैं। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे हम इक्का दुक्का कहीं ना कहीं वाकया देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने इस दहशतगर्दी पे काफी अच्छा काम किया और काफी कंट्रोल किया, और मौजूदा गवर्नमेंट भी अपनी जो मेहनतें हैं और अपनी जो एफर्ट्स कर रही है ताकि दहशतगर्दी को रोका जा सके। लेकिन जहाँ पे आप देखते हैं कि एक खास मजहब को किसी एक खास फिरके के साथ जोड़ दिया जाता है या एक खास काम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वहां पे इस तरह के मसाइल पैदा रहते हैं और होते रहते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो इस जंग में से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को पैदा करे, कोई इस तरह के हालात पैदा करे जहाँ पे मजहबी अक़लीतों को टारगेट किया जा सके, जहाँ पे दूसरे मजहबी लोगों को टारगेट किया जा सके। देखिए पेशावर के अंदर जो एक पास्टर का जो कत्ल है या उनको मारा गया, तो बेसिकली एक टारगेट किलिंग थी। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे मजहबी जुनूनियत इस तरह की पाई जाती है कि हम लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और हमने अपने अपने अकीदे को अफसर समझते हैं। हम दूसरों के अकीदे को शायद उस तरह अफसर नहीं समझ पाते जैसे हमें समझना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है जब तक आप तमाम लोगों को बराबर इक्वल और ट्रीट नहीं करेंगे, जो माशरा है जो उनको कबूल नहीं करेगा, जैसे आकाश को क्रिश्चियन माशरे के अलावा पाकिस्तानी माशरे ने कबूल किया है, और जो हमारे मुस्लिम मेजोरिटी के लोग हैं वो उसकी कुर्बानी को, इसके अवार्ड को और इसके टाइटल को खुश आमदीद कह रहे हैं, और ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो वेटिकन ने दिया है। तो ये दहशतगर्दी जो है इसको काउंटर करने के लिए हमें और मजीद काम करने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान के अंदर, इसमें कुछ शक नहीं है कि बहुत सारे इदारे जो हैं उस तरह के मामला को देख रहे हैं, हमने इसके लिए स्पेशल एक इदारा बना दिया है, लेकिन फिर भी हमें इसको और मजीद बेहतर करने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान की तरफ से इन चीजों पर कंट्रोल नहीं होता, इस तरह के वाकयात हम
खुदा ना करे कि ऐसे वाकयात हो, लेकिन हम सोच सकते हैं कि इस तरह के वाकयात कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और उसको रोकने के लिए रियासत को, कानून को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी वाज़ा करने की जरूरत है। हमें जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल करने की जरूरत है, ताकि हम इस आंदा ऐसे वाकयात से रोक सके। और ऐसे नौजवान जो माशरे के लिए कल को एक अच्छा फ्यूचर बनने जा रहे हैं या ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, ऐसे लोगों को जब आप रोक देते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है उन समाजी माशरों के लिए, उन समाजी लोगों के लिए और उस समाज के लिए जहाँ पे ये इंसान जो है लोगों की कदर, लोगों की रिस्पेक्ट और लोगों के कीदे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नौजवानों को हमें और मजीद प्रमोट करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि वो अपना एक बेहतर किरदार जो है माशरे की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सके और दहशतगर्दी की जंग से हम पीछे निकल सके। थैंक यू वेरी मच। कामरान चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह के प्रियंका का जो आज से 2 महीने पहले जिस तरह उसे मारा गया, और ये हमने एक मजहबी जुनूनियत देखी, लेकिन उसमें हमने एक हुकूमत का एक अच्छा पहलू ये देखा कि उन्होंने एक नौजवान उसने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर कोशिश की कि किस तरह से वो उनके सामने ढाल बन गया। तो हुकूमत ने एक अच्छा काम किया। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह के इश्यूज पे बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए कि जो अवार्ड की जिस तरह से अभी नवाजा गया है सर्वेंट ऑफ गॉड, जो के पापा आजम की तरफ से हुआ है, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान को भी कुछ करने की जरूरत थी, या आने वाले दिनों में वो लोग जो कि अपनी जानों का नजराना देते हैं उनके लिए इन्हें भी कुछ करने की जरूरत है? जी जी बिल्कुल, इस सिलसिले में कुछ काम हुआ भी है प्रियंका साहब के साथ, जो उनके मैनेजर थे और जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, एक ढाल बन गए थे। वो मीडिया पर आए थे और उन साहब ने इंटरव्यूज दिए थे, और इमरान खान साहब ने उनका रिसेप्शन भी किया था इस्लामाबाद में। तो ये सारी चीजें हमें याद है। लेकिन बात सिर्फ प्रियंका की नहीं है। उसके बाद मियां चन्नू में वाकया हुआ, एक शख्स जो मेंटली तौर पे ठीक नहीं था, उसको जलाओ घेराव करके बगैर किसी सबूत के एक इल्जाम की बुनियाद पर उसको कत्ल कर दिया गया, और बड़ी बेदर्दी से उसकी जो लाश थी दरख्त के साथ लगाई गई। मियां चन्नू के ठीक अगले दिन उसके बाद तांदिया वाला फैसलाबाद में एक वाकया हुआ था, लेकिन वहां पर टाइमली इंटरवेंशन हुई और पुलिस ने वहां पर जाकर उस शख्स को बचा लिया। तो अब इस किस्म के एक चार्ज्ड मुआशरे में कोई लॉजिक की बात करना, यकीन मानिए जितना मुश्किल काम है। हम जब लिखते हैं तो बहुत सोच के लिखना पड़ता है, और ऑफ कोर्स हमें चाहिए हुकूमत की तरफ से सपोर्ट। लेकिन जो ये लेटेस्ट कवानीन आ रहे हैं, जैसे ये पीका ऑर्डिनेंस, आप सबने इसकी बात सुनी होगी, 2016 का ये कानून था और इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स की गई। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया, और शुक्र है खुदा का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। तो बात सिर्फ ये है कि इंस्टेड ऑफ फायर फाइटिंग, जब एक वाकया हो जाता है और उसके बाद सारा एक निजाम जो है वो पीछे लग जाता है, क्यों ना हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे सोचें और शॉर्ट टर्म इसके जो वो वजूहात हैं बजाय उसमें जाने के। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, अब वो एक अलग बहस शुरू हो गई, एक अलग कंट्रोवर्सी कि एक कौम एक निसाब। कौम में तो बहुत से मज़हब हैं, क्लास में तो हर मजहब का बच्चा बैठता है, तो वो क्यों फिर एक ही नजरिए का सिलेबस पढ़े? और फिर ये क्या बात है कि उनको अपनी जमात से उठ के जाना पड़े जब एक मेजॉरिटी के रिलीजन का सब्जेक्ट आ जाता है? तो इन सारी चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है सिंसियरली, क्योंकि हम अपना इमेज क्रिकेट की वजह से, अभी आपको पता आज PSL का फाइनल हो रहा है जिसको छोड़ के हम सारे ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं। माय बेस्ट विशेस फॉर द क्रिकेटर्स। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम वो भी लैंड हो चुकी है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी मुआशरत ठीक हो, एक पॉजिटिव इमेज आए, और तो क्रिकेट के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कामरान चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। शाजिया जॉर्ज साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये मुझे बताइए कि भाई कामरान ने बताया था कि करिकुलम की बात की थी, तो हम देखते हैं कि सिलेबस जो है उसने बड़ा डैमेज किया है हमारी कौम को, बच्चों को बहुत डैमेज किया है। और स्पेशली 1979 के बाद जो सिलेबस हम देखते हैं उसमें उसका ज़हन एक ही तरफ कर दिया, एक ही नजरिया कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपका मजहब जो है बेहतर है, या ये सारी चीजें, उसी वजह से हमने देखा कि इंतहा पसंदी हुई। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को क्या करने की जरूरत है?
अनम्यूट कर लें। जी मैंने कर लिया, थैंक यू। जी मैं समझती हूँ कि रियासत के जो मामलात हैं, जब तक उनको मजहब से अलग नहीं किया जाता तो जो मुल्की मामलात हैं वो हल नहीं हो सकते। और जो मुल्क में दहशतगर्दी है, अदम बर्दाश्त है, रवादारी नहीं बढ़ पा रही और नफरत फैल रही है, तासुब बढ़ रहा है, ये सब कुछ जो डिपेंड करता है हमारे निसाब पे। जितना निसाब हमारे पिछले चंद सालों में बच्चों ने पढ़ा है, उसका जो रिजल्ट है वो हमें हमारे माशरे में आना शुरू हो गया है। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी के दरमियान एक खलीज नजर आती है और माइनॉरिटी और मेजोरिटी के दरमियान एक खलीज नजर आती है और इस खलीज की वजह से एक इनसिक्योरिटी है माइनॉरिटीज के अंदर। वो खुल के बात नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ कि चर्चिज पर जो हमला है वो हमारी मजहबी आजादी पर हमला है, क्योंकि यहाँ पर चर्च पे हमला है तो लोग जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं अपनी मजहबी इबादत गाहों पर। फिर उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है अपनी मेजोरिटी कम्युनिटी से। फिर वो अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर आप लोग नहीं मिलकर बैठे। जो मेजोरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, यहाँ तक बात आ जाती है कि कोई बीएल का कानून, बीएल का यहाँ पर वाकया होता है तो उसकी वजह से लोग बच्चों के बैगों से अपनी उनकी इस्लामियात की बुक्स को निकालना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसी बात ना आ जाए। और फिर मतलब ये सारी इनसिक्योरिटीज इसके साथ हैं। और मैं समझती हूँ कि निसाब को जितना मजहब से दूर रखा जाएगा बहुत बेहतर है, और जिस बच्चे का जो मजहब है उसको वही पढ़ाया जाए तो उसके हक में बेहतर है। क्योंकि हमारा आइन, हमारे इंटरनेशनल लॉज भी इस बात की गारंटी देते हैं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनका मजहब आजादी से प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन असल में जो हमें हुकूमत का बयानिया है वो हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो हुकूमत को अपना क्लियर बयानिया यहाँ पर करने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहना और उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी जरूरत है। ये हमने यूहन्नाबाद का जो वाकया है वो 2015 में देखा। इसके बाद बहुत से इनटॉलरेंस के जो वाकयात हैं वो हमें नजर आते हैं, जैसे कि प्रियंका कुमारा की बात हुई है, जैसे कि मियां चन्नू की बात हुई है, फैसलाबाद की बात हुई है। इस तरह की मतलब और भी बातें हैं जो कि इनटॉलरेंस और इम्प्यूनिटी के साथ भी जुड़ी हुई है। फोर्स्ड कन्वर्जन का जो सब्जेक्ट है वो भी इन्हीं चीजों से जुड़ा है, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन जब ये प्रैक्टिस बात नहीं होगी तो फिर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या फिर जो जुर्म करने वाले लोग हैं या ज्यादती करने वाले लोग हैं उनको शय मिलेगी। इम्प्यूनिटी की वजह से वो एक दफा कोई करता है तो वो दूसरा उठ खड़ा होगा, तीसरा उठ खड़ा होगा। इस तरह से गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट का काम बनता है कि निसाब को प्योर किया जाए, जेंडर बाइस्ड ना रखा जाए। तमाम जो माइनॉरिटीज हैं उनके भी हक में निसाब उतना ही होना चाहिए। और फिर जितने भी यहाँ पर लोग हैं माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है उनको उतनी ही सिक्योरिटी फ्राहम करना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं और हम लोग ही हैं जो कि पाकिस्तान यहाँ पर रह रहे हैं। हम पूरी तरह से ऑफिशियली यहाँ पर टैक्सेस पे कर रहे हैं। हम मतलब अब कहीं से बाहर से तो नहीं आए हैं, तो हमने यहीं पे रहना है। ये हमारी सरजमीन पाक है। तो यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी का जो सारा ताल्लुक है वो हमारी रियासत से है। तो ये हमारी रियासत का काम बनता है कि हमारे मजहबी इदारों को सिक्योरिटी फ्राहम करना और निसाब के अंदर क्या चीजें हैं जो कि पॉजिटिविटी को और टॉलरेंस को बढ़ाएंगी, वो कैसे रखेंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फादर जी एक बार फिर आपकी तरफ आता हूँ। और जहां तक बात रही टॉलरेंस को बढ़ाना और प्यार और मोहब्बत, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई हमारे चर्चेस से सीखे और हमारी कम्युनिटी से सीखे कि किस तरह से प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाता है। ये मुझे बताइए, प्यार और मोहब्बत की जहां तक बात रही कि हमने माशरे में बढ़ाना है, तो वो तो चर्चेस पे हर वीक पे मैसेज जो आपका सरमन होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हमने प्यार और मोहब्बत को बढ़ाना है। ये मुझे बताएं कि इसकी जो शहादत थी उसका इम्पैक्ट जो है वो चर्चेस पे किस तरह है।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो जो प्यार और मोहब्बत है और बर्दाश्त जो हमारे दिलों में जो कम हो रही है, उस पे काम करने की जरूरत है। और हमारे चर्चिस में हमारे तमाम मजहबी रहनुमा हमेशा कोशिश करते हैं उस प्यार को बांटा जाए और उसको ज्यादा करने के तरीके लोगों को सिखाए जाएं और लोगों के अंदर जो बर्दाश्त का है उसके हवाले से ज्यादा उनको सबक दिया जाए। ना सिर्फ हम मजहबी रहनुमा बल्कि हम अपने इंटरफेथ के जरिए दूसरे मजहबी रहनुमाओं से भी ये गुफ्तगू करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अगर मस्जिद से और मंदिरों से भी प्यार और अमन और शांति की बातें निकलेंगी तो खुदा करेगा कि ये बेहतरी आएगी और इस तरह से खुदा के हुजूर में हम सारे इन बातों को समझ पाएंगे। पाकिस्तान में जो सियासी तौर पर नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था वो इसलिए था कि ये थोड़े से मसाइल जो हैं दहशतगर्दी के हवाले से और दूसरे हवालों को देखते हुए इसको बेहतर किया जाए। हम सारे अपना अपना किरदार अदा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और मैं यहाँ पर ये मुनासिब समझता हूँ कि निसाब में बहुत सारी, इसमें कोई बात शक नहीं है कि बहुत सारी कबाहतें हैं, उनको दूर करने की जरूरत है और बच्चों की बेहतरी के लिए और मुस्तकबिल के लिए। पहले ही हम 3 सालों से कोरोना से हमारे बच्चे परेशान हैं, उनकी तालीम का बहुत हर्ज हुआ है और अब हमारी हुकूमतें और लोग इसी पे लड़ रहे हैं क्या होगा, स्कूलों में क्या होगा और तालीम के अदारे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। हमें इसकी बेहतरी के लिए एक बार फिर मुख्तलिफ जगहों पे आवाज उठाने की जरूरत है ताकि इसको बेहतर किया जा सके। आकाश की शहादत जो है ये खुदा के फजल से पाकिस्तान के लिए और उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा फख्र भी है और वेटिकन का उसको रिकॉग्नाइज करना इस लिहाज से बहुत अहम है और हमें एक और कुव्वत और एक नया जज्बा ईमानी तौर पर इसके वसीला से मिला है। और मैं बताना चाहता हूँ इसके और 2 फेज हैं जिन पे अभी हमने काम करना है। इसका नेक्स्ट फेज जो है वो डिसीजन फेज है जिसमें कुछ कबीना है के लोग उनको मखसूस किया गया है ताकि वो इस पे काम करेंगे और अगला जो स्टेप है इसका बेटिफिकेशन के लिए उसमें रोमन फेज को शुरू कराने के लिए मदद करेंगे। जब रोमन फेज मुकम्मल हो जाएगा तो वो इसको आने वाले वक्त में ब्लेसड करार देने के लिए पापा आजम कहेंगे और उस दिन एक बड़ी इबादत वेटिकन में अदा की जाएगी जहां पर आकाश के तस्वीरें होंगी और उसके वालिदैन होंगे। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को मौका मिले कि वो उस इबादत में शरीक हों। ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ बिशप कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी बहुत मदद कर रही है और बिशप डेलीगेट होने के नाते से अब मेरी जिम्मेदारी और 15 तारीख को मैं ओथ लूंगा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरे साथ और भी नोटरी के हवाले से फादर अमजद यूसुफ हैं और इसके साथ साथ फादर रफान जो हैं वो मोरल पर्सपेक्टिव इसका देखेंगे, लॉ के हवाले से क्या है। और हमारी एक पूरी टीम तैयार हुई है जो इस काम को आगे बढ़ाएगी और जल्द हम खुदावंद में उम्मीद रखते हैं इस साल में या अगले साल में जरूर पापा आजम इस बड़ी खबर को एक दफा फिर हमें मौका देंगे कि ये एजाज और मजबूत हो। और फिर जैसे आज पूरी दुनिया में आकाश के हवाले से अब जब उसके मुतालिक हमने दुआएं लिखी हैं उसके कुछ 7-8 ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं और भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द 15 मार्च से पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे काम जो है वो मुकम्मल कर लेंगे और खुदा करेगा शहादत का ये दर्जा जो हासिल किया है हमारे भाई आकाश ने वो नौजवानों को एक नई हिम्मत देगा। हम अपने तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो छोटे और बड़े चर्चिस के बाहर खड़े होते हैं, वो सारे के सारे इस बात को आकाश से सीखें कि किस तरह से अपने चर्चिस की हिफाजत करनी है, किस तरह से ईमान की हिफाजत करनी है। और निसाब के हवाले से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। माँ बाप अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत पे सोचें, जो भी निसाब है उसको एक तरफ रखते हुए क्या होता है क्या नहीं, जरूर हम कोशिश करेंगे जो गलतियां हैं वो रहें और उनको सही करने की कोशिश करनी चाहिए और हम हर जगह पर आवाज उठाएंगे। और माँ बाप को एक और कहना चाहता हूँ, संडे स्कूल के लिए बच्चों को जरूर भेजें ताकि जहां पर हम सोच रहे हैं कि स्कूलों में या हमारे बच्चों को नहीं सीखने को मिल रहा तो चर्चिस और मजहबी रहनुमा और वालिदैन मिलकर अपने बच्चों को ईमान में मजबूत करें और फिर आकाश जैसे मजबूत बच्चों को सामने लाएं जिसमें बशीर साहब और नाजबानो साहिबा ये जो वालिदैन एक बड़ा नमूना है। ये सब के लिए इस तरह के मजबूत वालिदैन बने जो खुदावंद के हुजूर अपने बच्चों की कुर्बानी देकर फख्र के साथ खड़े हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसके लिए दर्जा दिया। थैंक यू फादर जी, सो काइंड ऑफ यू। इट्स ओवर टू यू ब्रदर मुगल।
थैंक यू वेरी मच जॉन बॉस्को साहब। हमने आज आकाश को कोशिश की है कि एक नजराना अकीदत पेश करें, उसकी खिदमत को सराहें और उम्मीद दें अपनी पाकिस्तानी कौम को, सिर्फ मसीहों को नहीं, पाकिस्तानी कौम को, कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जहाँ पे तमाम इंसानों को बराबरी के हकूक मिले और वो अमन और मोहब्बत से रहें। हमारे लिए एक परेशानी की बात है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं और बहुत से पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो इंतहाई मुश्किल में है, उनको समझ नहीं आ रही वो कहाँ पे जाए। ये नहीं कि सिर्फ उनके साथ जाती है, बल्कि यूक्रेन के तमाम शहरी जो हैं वो खौफज़दा हैं और हमने आज के मौके को गनीमत जाना है और हम यूक्रेन के शहरियों के लिए और उस इलाके में अमन के लिए आखिर में दुआ करेंगे। मुझे एक मिनट दे, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। फिर चला गया। हम इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में जितने भी एग्रेशन की फॉर्म्स हैं, हम उन सब को रिजेक्ट करते हैं। हम रिजेक्ट करते हैं दुनिया में जितनी भी ज्यादतियां हैं और जितनी भी कमजोर कौमों पे डिफरेंट कौमों की तरफ से अटैक्स होते हैं, और हम सपोर्ट करते हैं सॉवरेन स्टेट के उस नजरिए को जो 1964 में वेस्टफीलिया की ट्रीटी में अमन के लिए हुआ था। हम इंसानी जिंदगियों के तमाम तर नुकसान का और तमाम इंसानों की मुश्किलात पर दुख का इजहार करते हैं और हम दुनिया के तमाम कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के शहरियों की मदद करें। अब हमने एक दुआ जो है वो यहाँ पे तमाम चर्चेस ने मिलकर तैयार की है और मैं शाजिया साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो उस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। शाजिया, आप तैयार हैं? दुआ जो है वो स्क्रीन पर होगी, शाजिया हमें लीड करेंगी और हम उसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद मैं फिर फादर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी उर्दू में, क्योंकि ये दुआ जो है वो अंग्रेजी में होगी, तो मैं फादर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उर्दू में दुआ में हमारी रहनुमाई करें। शाजिया, ओवर टू यू नाउ। ये दुआ जो है वो जॉइंट पब्लिक इश्यूज जो टीम है इंग्लैंड में, उसके 3 चर्चेस उसका हिस्सा हैं, उन्होंने मिलकर तैयार की है। God of all, with alarm and concern, we bring before you the military interventions in Ukraine. In a word you made for peace and flourishing, we lament the use of armed forces. We mourn every casualty, this conflict, every precious life extinguished by war. We pray comfort for those who grieve and those who are fearful. Hear our longing that leaders and nations will honor the worth of all people by having the courage to resolve conflict through dialogue. May all our human feelings be transformed by your wonderful grace and goodness. We ask this in the name of Christ, the author of peace and sustainer of creation. Amen. Amen. अब मैं गुजारिश करूंगा अगर फादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फादर साहब जो है उनके इंटरनेट का इशू है, तो अगर वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके तो फिर मैं गुजारिश करूंगा अपने साथी जॉन बॉस्को साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और दुनिया में और बिलखसूस यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है उसके पस मंजर में अमन के लिए दुआ करें। जॉन बॉस्को साहब। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद यीशु की हजूरी को महसूस करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है। खुदावंद यीशु, तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, तू नामुमकिनात का खुदावंद है, तू कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ते में गनी। खुदावंद यीशु, जो चीज हमारे लिए मुश्किल होती है वो खुदावंद तेरे लिए आसान होती है। खुदावंद, हम खास तौर पे यूक्रेन के तमाम इंसानों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद यीशु, उन सबको तू खुदावंद इस बड़े अजाब से बचा और दोनों मुल्कों के
जो रहनुमा हैं उनके दिलों को तब्दील कर दे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में पानी के नालों की मानिद है, जिधर वो चाहता है उसे फेरता है। खुदावंद तो इन बादशाहों के, ये जो हुक्मरान है दोनों मुल्कों के, खास तौर पे रशिया के हुक्मरान को खुदावंद यसू तो उसके दिल को, दिमाग को तब्दील कर दे, ताकि वो ये सोच सके कि किस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। खुदावंद यसू उस तमाम को तो रोक सके। खुदावंद मैं खास तौर पे दुआ करता हूँ यूक्रेन के लीडर के लिए भी, खुदावंद तो उसके दिल को भी तब्दील कर, ताकि खुदावंद वो दोनों एक ही जगह पे बैठ के खुदावंद कोई इस मसले का हल निकाल सके। और पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद वो इंसानी जो जाने जा रही है वो उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला करें और खुदावंद इस सारे तनाजे को हल कर सके। खुदावंद आज के मैं इस पूरी टीम के लिए, भाई मुगल के लिए, उनकी सारी कोशिश के लिए, तमाम अपने पैनलिस्ट के लिए, सबके लिए दुआ गो हूँ, उनके खानदानों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे क्वीन एलिजाबेथ के लिए और खुदावंद इंग्लैंड के लिए, सबको खुदावंद यसू आपके हाथों में देते हैं और सब कुछ मांग लेते हैं आपका जिंदा और जलाली नाम लेकर। आमीन आमीन आमीन। फादर फ्रांसिस साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर दुआ में हमारी रहनुमाई करें। फादर फ्रांसिस प्लीज। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मेहरबान खुदावन खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तो हम सबको बरकत देता है कि हम नेक कामों को आगे बढ़ाएं, और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हम सबको आज ये मौका दिया कि हम आकाश को ट्रिब्यूट पेश कर सकें और उसकी शहादत के मतलब को समझ सकें। आज है खुदा दुनिया अमन की प्यासी है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो रूस और यूक्रेन के हालात है खुदा ख़राब हैं, इन हालात को बेहतर बनाने में है खुदा तो हमारी मदद कर और बख्श दे कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और है खुदा तेरे हुजूर में ख़ास तौर पर उस वक्त में जहाँ पे अब ये दोनों ममालिक आपस में लड़ रहे हैं खुदा, यूक्रेन में सबसे बुरे हालात हैं, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए है खुदा, उन सब के लिए जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है खुदा, जिनके पास छत नहीं है खुदा, जो बाहर है खुदा सोने पर और डर की वजह से है खुदा उनकी नींदें हराम हुई हैं, उन सब के लिए आज तेरे हुजूर में दुआ करते हैं। उनके उस मुल्क में, उनकी जिंदगियों में खुदा अमन पैदा कर, और बड़े इन सियासी रहनुमाओं को है खुदा बरकत दे, और है खुदा इन्हें पाक रूह का मसा दे, ताकि ये एक दूसरे की मुश्किल को समझें, एक दूसरे के साथ बाहम बैठ कर है खुदा सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करें, ताकि लोग है खुदा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आज है खुदा तेरे हुजूर में दुआ करते हैं कि दुनिया में अमन और सलामती हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पापा आज़म पोप फ्रांसिस का, जिन्होंने दुनिया को पुकारा है और कहा है कि सब अमन के लिए दुआ करें, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जब हमारे रोज़ों का आगाज़ हो तो हम पहला रोज़ा इसी अमन के लिए और इन दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इत्तेहाद के लिए और अमन और सलामती के लिए हम रोज़ा रखें। खुदा बख्श दे के इस वक्त की दुआ और आने वाले वक्त में एक एक ज़िंदगी जो है खुदा तेरे हुजूर में झुकती है, दुआ करती है, उनको है खुदा तू बरकत दे, ताकि हमारी अमन की दुआएं तेरी बारगाह तक पहुँचें, और है खुदा तेरे फजल के दरवाजे सबके लिए खुलें, और है खुदा सारे घरों में है खुदा तेरा प्यार पहुँचे, तेरी बरकतें पहुँचें, तेरे घर से है खुदा सारे अच्छी नेमतें पा सकें। जो मांगने वाले हैं खुदा हमेशा तेरे दर से अच्छी नेमतों को पाते रहें। ऐ खुदा तेरे हुजूर में दुआ करते हैं सारे लोगों को कोरोना से महफूज कर, हमारी दुनिया में अमन कायम कर दे, और ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान है खुदा उनकी फ़ज़ा को बहाल कर दे, ताकि लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमारे भाई आफ्ताब मुगल को, हमारे भाई जॉन बॉस्को को, आज के सारे पैनलिस्ट को बरकत दे, जो है खुदा सब मिलकर आज इस बड़े कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, और है खुदा तेरे बेटे आकाश को है खुदा उन्होंने आज याद किया है, और उसके आने वाले वक्त के लिए, उसकी बेटिफिकेशन के लिए खुदा हम दुआ करते हैं कि जल्द इस प्रोसीजर को है खुदा हम पूरा कर सकें, और तेरे लोग है खुदा पाकिस्तान में इस खुशी को महसूस करें, सारी दुनिया इस खुशी को महसूस करे, हमारा मुल्क पाकिस्तान है खुदा तरक्की करे, तेरे कादर हाथों में रहे, हमारे अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के अदारे है खुदा बेहतर तरीके से काम करें, यहाँ से है खुदा दहशतगर्दी के बादलों को ख़त्म कर, ताकि हम सारे एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करते जाएं। तो हम सबको छू और पाकर मसीह यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। थैंक यू फादर साहब। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का,
जो आज हमारे साथ शामिल हुए, खास तौर पर जनाब बशीर साहब और आकाश की वालदा साहिबा का, जो खास तौर पे हमारे साथ शामिल हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने से ज्यादा उनको सलाम पेश करता हूं कि उनकी वजह से आज पाकिस्तान एक खूबसूरत नाम से जाना जा रहा है कि पाकिस्तान में एक सेंट जो है वो हमारे लिए एक नया नाम सामने आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द हमें ये बड़ी खुशी मिलेगी कि आकाश जो है वो वेटिकन की तरफ से उनका नाम सेंट के लिए पेश किया जाएगा। मैं फादर फ्रांसिस गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आज जिन्होंने खास तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, और उनकी तमाम काविशों के लिए जो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में की हैं, उसका बहुत शुक्रिया। फादर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, क्योंकि आपकी वजह, आप जैसे दूसरे जो हमारे साथी हैं, उनकी वजह से आज पाकिस्तान का नाम खूबसूरती से लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में ज्यादातर मनफी हवालों से पहचाना जाता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम खूबसूरती से जाना जाए, ना कि दहशतगर्दी या दूसरे मनफी तरीकों से जाना जाए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कामरान साहब आपका, कि आपने बहुत ही मेहनत से बहुत खूबसूरत तहरीरें जो है यूक्रेन में जो मैंने पढ़ी हैं, आपने बहुत भरपूरी से उनको पेश किया है। और ख़ास तौर पे वो लगता है कि आपने वो तहरीर सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट नहीं लिखी, बल्कि आपने एक ह्यूमनिस्ट के तौर पे वो तहरीरें जो है वो पेश की हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा यूहन्नाबाद के बारे में जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उनके बारे में मुझे हमेशा जो है वो आगाह रखा है। जब भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो मैं आपसे रजू करता था। आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको और बहुत बरकत दे। और शाजिया जॉर्ज, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा चीज़ों को इंसानी हकूक़ के एंगल से देखा है, और आज भी आपने रियासत की जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि रियासत हमारी आवाज़ को सुनेगी और जहाँ जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है वो उसे पूरा करेगी। और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी जनाब जॉन बॉस्को साहब का, कि वो उन्होंने हमेशा की तरह बहुत खूबसूरती और भरपूर तरीके से प्रोग्राम को चलाया। अगर प्रोग्राम खूबसूरत है, प्रोग्राम कामयाब है, प्रोग्राम अच्छी तरह से चला है, तो उसका तमाम तर क्रेडिट जॉन बॉस्को साहब को जाता है। और अगर उसमें कहीं कोई कमजोरी खामी रही हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। मुगल भाई, ये आपका बड़ापन है। नहीं नहीं नहीं, आई मीन इट सर, आई मीन इट। मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप जैसे साथी जो है ना, मुझे उनकी मदद हासिल है हमेशा। आपके बगैर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखें, इसलिए कि आपका छोटा सा अमल शायद बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी पैदा करे। इसके साथ ही हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। खुदावन आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।